students, today in this video we are going to read your workbook lesson 8. वर्कबुक लेसन 8 के अनसीन पैसेज में आपको एक ये दी है भगवत गीता के बारे में, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उसके बारे में कुछ जानकारी बताई गई है कि वो किस तरह का वर्क है। भगवत गीता के बारे में आप वैसे तो स्टोरीज काफ़ी आपने सुनी है। भगवान कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ये बोली गई थी, बातें बताई गई थी। तो गीता के बारे में कुछ बातें इस अनसीन में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनसीन है ये, और इसके साथ में इसके क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में ज़रूर आते हैं क्लास 12th के में। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर को राइट डाउन करके अच्छे से लर्न कर लें। निश्चित ही आपको एक ना एक क्वेश्चन 2 या 4 नंबर का मिलता ही है। तो इस वर्कबुक में जो अनसीन दी है लेसन 8 में, उसको देखते हैं। द गीता इज नॉट एन एफोरिस्टिक वर्क। गीता कोई एफोरिस्टिक वर्क नहीं है। एफोरिस्टिक माने होता है ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ और विजडम। कोई सच्चाई या बुद्धिमानी से कहा गया छोटा सा वाक्य, उसको एफोरिस्टिक कहते हैं। तो गीता में तो अथाह समुद्र है, कोई एक छोटा सा वाक्य नहीं है जिसको कि हम गीता बोल दें। गीता में जो भी श्लोक या जो भी बातें बताई गई हैं वो अथाह समुद्र है, यानी बहुत बड़ा है वो। कोई एफोरिस्टिक वर्क यानी कोई छोटा मोटा बुद्धि का वाक्य नहीं है। इट इज अ ग्रेट रिलीजियस पोएम। यह एक धार्मिक कविता है, भगवान के द्वारा कही गई है। तो ये एक धार्मिक कविता है महान। द डीपर यू डिव इनटू इट, इसकी गहराई में आप जितना जाएंगे उतना ही डूबेंगे। एक एक वाक्य बहुत ही समझदारी का और गहराई वाला इसका अर्थ होता है। तो जितना इसकी गहराई में आप जाएंगे उतना ही आप डूबते चले जाएंगे। द रिचर द मीनिंग यू गेट, और भी इसके एक एक शब्द का अर्थ आप पाते जाएंगे, आप उसके अर्थ निकालते जाएंगे। इट बीइंग मीट फॉर द पीपल एट लार्ज, यह बड़े स्तर से लोगों के लिए ये एक साधन है। There is a pleasing reputation. With every age, the important word will carry new and expanding meanings. जैसे जैसे एक सदी के बाद दूसरी सदी आती जाती है, अलग अलग टाइम साल वर्ष बीतते जाते हैं, तो हर युग में, हर साल के बाद, हर एक अवधि के बाद इसका एक एक शब्द जो है वो रिपीटेशन वाला है, बड़ा ही प्रसन्न करने वाला है। और हर युग में ये एक एक शब्द इसका अपना एक नया अर्थ लेकर के आता है। एक महत्वपूर्ण शब्द कोई भी इसका जो है वो एक अपने अलग ही अर्थ में और विस्तृत एक्सपेंडिंग मीनिंग लेकर के आता है। बट इट्स सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वरी, परंतु इसका जो मुख्य केंद्रीय भाव है, इसका भगवत गीता का जो मुख्य केंद्र की जो बात है वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। वरी माने परिवर्तित होना, ये परिवर्तित नहीं होती है। द सीकर इज एट लिबर्टी, जो भी खोज करता है, जो भी गीता के बारे में जानना चाहता है, जो सीकर है, जो सीख करता है, खोज करता है, सर्च करता है, इज एट लिबर्टी, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ट्रेजर, कि वो इस खजाने से खींच ले, निकाल ले, एनी मीनिंग ही लाइक्स, जो भी वो चाहता है वो अर्थ वो इस भगवत गीता के एक एक शब्द से निकाल ले, सो एज टू इनेबल हिम टू इन्फोर्स इन हिज लाइफ द सेंट्रल टीचिंग, ताकि वो इस भगवत गीता के केंद्रीय भाव को, केंद्रीय अर्थ को, जो इसका मुख्य अर्थ है, उसको अपने जीवन में नियम कायदों में ढाल सके। इसके लिए कोई भी सीकर, खोज करने वाला भगवत गीता के बारे में जब वो पढ़ेगा तो वो जान लेगा कि एक एक शब्द, एक एक लाइन में जो वो चाहता है वो दर्शन उसमें मिल जाता है उसको। जिसकी खोज उसको रहती है, जो बातें उसको परेशान करती हैं उसके मन में, जब वो भगवत गीता को पढ़ता है तो उसका मन शांत हो जाता है। और जो भी नियम कायदे इन्फोर्स करना चाहता है वो अपने लाइफ में, वो गीता उसको उसका जवाब दे ही देती है। नॉर इज द गीता ए कलेक्शन ऑफ डूज एंड डोंट्स। अब कोई कहता है कि गीता तो ये बताती है कि जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो केवल भगवत गीता यही नहीं बताती। नॉर इज द गीता ए कलेक्शन ऑफ डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स माने होता है
क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गीता कोई ऐसी बातों का कलेक्शन नहीं है जो ये बताती हो केवल कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वॉट इज लॉफुल फॉर वन मे बी अनलॉफुल फॉर अनदर। अब ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि कोई बात किसी के लिए लॉफुल कानूनी हो सकती है, नियम कायदे वाली हो सकती है, पर दूसरे के लिए वो अनलॉफुल हो सकती है, दूसरा उस बात को नहीं मानता हो। तो इसलिए वो गीता कोई डू या डोंट्स का कलेक्शन नहीं है। वो ये नहीं बताती कि क्योंकि कोई बात किसी के लिए पालन हो सकती है और दूसरे के लिए वो पालन वाली नहीं हो सकती है। What may be permissible at one time or in one place may not be so at another time। कोई बात एक समय पर अनुमति वाली हो सकती है, यानी मान्य करने वाली बात हो सकती है कोई बात भगवत गीता की, परंतु दूसरे समय पर वही बात न मानने वाली भी हो सकती है। ठीक है। एट एंड इन अनदर प्लेस, दूसरी जगह पर वो या दूसरी जगह या दूसरे समय पर वो बात न मानने वाली भी हो सकती है, जो किसी वन टाइम एक टाइम पर मानने वाली हो, परमिसिबल हो। डिजायर फॉर फ्रूट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। इसमें जो बात कही गई है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये बहुत ही सेंट्रल थीम है इस भगवत गीता की, जो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं जब भी हम भगवत गीता की बात करते हैं। तो डिजायर फॉर फ्रूट यानी फल की इच्छा, ठीक है, इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मानी होती है रोक, निषेध। केवल यही बात है जो भगवत गीता में बताई गई है कि फल की इच्छा ही केवल विश्व निषेध है, यानी कि विश्व में इसी बात को नकारा गया है कि आप फल की इच्छा न करें। यानी कि फल की इच्छा से मतलब कोई भी आप काम करें, चाहे आप किसी के भले का अच्छे का काम करें, तो उसके परिणाम आपको मिले नहीं मिले, आपको उसका फल मिले नहीं मिले, आपको उसका लाभ मिले न मिले, ये आप चिंता न करें, क्योंकि वो भगवान के ऊपर छोड़ दें। आप केवल कर्म करते जाएं, आप अच्छे काम करें, दया के काम करें, उनके परिणाम का रिजल्ट का आप न सोचें, वो भगवान के ऊपर छोड़ दें। ये भगवत गीता में बात कही गई है। यानी आदमी के अंदर इच्छा रहित होना चाहिए। आदमी कोई चीज़ की कामना या इच्छा उसको नहीं होनी चाहिए। तो डिजायर फॉर फ्रूट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन। डिजायरलेसनेस इज ऑब्लिगेटरी। जो डिजायरलेसनेस माने इच्छा रहित होना, यानी किसी फल की इच्छा नहीं करना, ये होता है। तो ये ऑब्लिगेटरी है, ये अनिवार्य है। ठीक है, आदमी को किसी काम की इच्छा या परिणाम फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसको फल की इच्छा किए बिना रहना है। तो ये आवश्यक है। ये गीता में एक प्रमुख बात कही गई है। द गीता हैज संग द प्रेजेज ऑफ नॉलेज। भगवत गीता नॉलेज की प्रशंसा के रूप में गाई गई है, क्योंकि ये एक पोएम है, इसको संस्कृत में कविता के रूप में है। तो ये ज्ञान की प्रशंसा में है, यानी ये नॉलेज को फैलाती है कि आदमी इसको सुन करके अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ा ले। बट इट इज बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट। परंतु ये केवल बुद्धि से परे है। बुद्धि ही इसका मतलब नहीं है कि आप ज्ञान ले लें, उससे भी ये परे है। It is essentially addressed to the heart and capable of being understood by heart। ये निश्चित रूप से हृदय से बोली गई है, दिल से बोली गई है, और हृदय से ही इसको समझा जा सकता है। हृदय ही इसको समझने के लिए समर्थ है। Therefore, the Gita is not for those who have no faith, the author makes Krishna say। इसलिए गीता इज नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ। इसलिए गीता उन लोगों के लिए नहीं है जो विश्वास नहीं करते, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनके लिए भगवत गीता नहीं है। पर कुछ मतलबी लोग, कुछ बदमाश लोग अपने मतलब की बात करते हैं, उसका गीता का अर्थ अपने मतलब स्वार्थ से निकालते हैं, जो गलत है। क्योंकि भगवान ने सीधा सीधा कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वही गीता को फॉलो करे, वही गीता के नियमों को मान सकता है। द ऑथर मेक्स कृष्णा सेज। लेखक कहता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, डू नॉट इंट्रस्ट दिस ट्रेजर टू हिम हु इज विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट डिवोशन, विदाउट द डिजायर फॉर दिस टीचिंग एंड हु डिनाइज मी। ईश्वर कहते हैं, कृष्णा कहते हैं कि
इंटरेस्ट माने सौंपना, किसी को देना। तो इस ज्ञान के खजाने को, यानी ये जो ट्रेजर है, ज्ञान का खजाना भगवत गीता, इस ट्रेजर को उसको मत देना, टू हिम, उसको मत देना, हु इज विदाउट सेक्रीफाइस, जिसमें कि बलिदान की भावना नहीं है, बिना बलिदान की भावना के है, बिना भक्ति के है, विदाउट द डिजायर फॉर दिस टीचिंग, या बिना उसकी इन बातों को मानने की उसकी इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मत देना। एंड हु डिनाइज मी, और जो भगवान कहते हैं कि जो मेरे को ही नहीं मानता हो, यानी जो मुझे नहीं मानता हो, मेरी बातों को नहीं मानता हो, भक्ति नहीं करता हो, मेरी पूजा नहीं करता हो, या मेरे उसमें कोई सेक्रीफाइस बलिदान वाली भावना नहीं हो, तो उसको ये भगवत गीता का ज्ञान मत देना, इस खजाने को उसको मत सौंपना। ऑन द अदर हैंड, दोज हु विल गिव दिस प्रीशियस ट्रेजर टू माई डिवोटीज विल बाय द फैक्ट ऑफ दिस सर्विस एश्योरली रीच मी। और दूसरी तरफ जो भी इस कीमती खजाने को मेरे भक्तों को देगा, माई डिवोटीज, डिवोटीज माने होते हैं भक्त, तो जो भी इस ज्ञान को मेरे भक्तों को देगा वो किसी न किसी तरीके से सेवा करके मेरे पास पहुंच जाएगा, एश्योरली रीच मी, मुझ तक पहुंचेगा। एंड दोज हु बीइंग फ्री फ्रॉम मैलिस विल विद फेथ एब्जॉर्ब दिस टीचिंग, और वो व्यक्ति जो कि फ्री फ्रॉम मैलिस, जो कि ईर्ष्या द्वेष से, मैलिस माने ईर्ष्या द्वेष, जो ईर्ष्या द्वेष से फ्री होगा, जिसके अंदर कोई ईर्ष्या कोई द्वेष भावना नहीं होगी, और जो फेद करता होगा, मेरी जो बातें हैं, टीचिंग जो है, उनमें वो उनका पालन करता होगा, उनमें विश्वास करता होगा, शैल हैविंग अटेन्ड फ्रीडम, वही वास्तव में स्वतंत्रता पाएगा। लिव वेयर पीपल ऑफ ट्रू मेरिट गो आफ्टर डेथ, और उसको वो स्थान मिलेगा जहां पर ऐसे अच्छे काम करने वाले लोग अपनी मृत्यु के बाद जाते हैं, यानी कि स्वर्ग में। तो मतलब है कि जो मेरी बात मानेगा, मेरी सुनेगा, वो मृत्यु के बाद में स्वर्ग में पहुंचेगा जहां मैं रहता हूं। तो सीधा सीधा इस अंशीन में ये कहने की बात की गई है भगवान ने कि जो भी इसके एक एक अर्थ को, जो भी आपने लाइफ में जीवन में चाहता है, वो बातें गीता में वो सीख सकता है, परंतु वही व्यक्ति इसको करे जो भगवान में विश्वास करता हो, भगवान को मानता हो। ऐसा खुद कृष्ण ने कहा है, जो मुझ में विश्वास करता हो। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आते रहते हैं पेपर में। तो पहले क्वेश्चन में तो मैचिंग द वर्ड है, तो आप वोकेबलरी का है तो वो आप खुद कर लें। दूसरे क्वेश्चन को देखें, द सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वरी। इसमें एक वाक्य आया है अनसीन में कि जो मुख्य शिक्षा है गीता की, सेंट्रल टीचिंग, मुख्य जो शिक्षा है भाव उसका, वो कभी भिन्न नहीं रहा, यानी कभी अलग नहीं रहा। देन व्हाट थिंग्स कैन वरी व्हेन वी गो थ्रू द गीता, फिर क्या चीजें भिन्न हैं जब हम गीता को पढ़ते हैं, तो क्या चीजें हमको भिन्न मिलती हैं। तो विद एवरी एज द इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ गीता कैन वरी बाय कैरिंग न्यू एंड एक्सपेंडिंग मीनिंग्स। हर युग में जो भी गीता के महत्वपूर्ण शब्द हैं वो एक नया और विस्तृत अर्थ लेकर के आते हैं। एवरी एज, हर युग में, ठीक है ना, एक के बाद दूसरा युग जब चलता है तो गीता उसकी परिस्थिति के अनुसार अपने शब्दों को बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहा है, बहुत आता है पेपर में। डूज एंड डोंट्स माने मैंने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस बात से आप क्या समझते हैं, जब उसमें बात कही गई है डूज एंड डोंट्स, तो डूज एंड डोंट्स से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो डूज माने क्या अर्थ होता है, डूज मीन्स द एक्ट्स, ऐसे काम दैट आर राइट, जो सही है। डूज माने जो करना है, यानी जो काम सही है, जो करना है वो है। एंड वी शुड प्रैक्टिस देम, और उनको हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाना चाहिए। डोंट्स मीन्स जो नहीं करना है, जीवन में हमको नहीं करना है। डोंट्स मीन्स द एक्ट्स, ऐसे काम दैट आर रॉन्ग, जो गलत हैं, एंड वी शुड नॉट डू देम, और उनको हमें नहीं करना चाहिए।
तो आप समझ गए, डूज माने जो काम हमको जीवन में करना चाहिए, डोंट्स माने जो काम गलत हैं जिनको हमको जीवन में नहीं करना चाहिए। यहां पर डूज एंड डोंट्स का ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली यूनिवर्सल कंपल्सन। केवल जो विश्व में एक कंपल्सन, एक जरूरी मजबूरी समझी गई है, जो कि मानना पड़ेगी, वो क्या है? व्हाट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली यूनिवर्सल कंपल्सन। कंपल्सन माने मजबूरी, बाध्यता। तो एक विश्व की बाध्यता दुनिया में सबको मानना है, वो क्या है? तो डिजायर फॉर फ्रूट इज द ओनली यूनिवर्सल कंपल्सन। इसमें आया है कि फल की इच्छा न करें, तो डिजायर फॉर फ्रूट, फल की इच्छा करना, यही केवल विश्व में बाध्यता रखी गई है। इस बात को नहीं मानना है, फल की इच्छा नहीं करना है। 5वां क्वेश्चन देखें, वाई इज द गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट। जो भगवत गीता है वो बुद्धि से परे कैसे है? केवल ज्ञान से परे कैसे है? इट इज बियॉन्ड मेयर इंटेलेक्ट, ये केवल बुद्धि से परे है, बिकॉज इट इज इसेंशियली एड्रेस्ड टू द हार्ट। अब ये बुद्धि से परे है क्योंकि ये दिल से बोली गई है, एड्रेस की गई है, संबोधित की गई है हृदय से, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट, और केवल हृदय से ही इसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो भगवान जहां मन में रहते हैं, तो जिसके हृदय में भगवान हैं, मन में भगवान हैं, वही भगवान को समझ सकता है, वही भगवान की बातों को जानेगा। इसका बुद्धि से कोई संबंध नहीं है, ये दिल से इसका संबंध है, और भगवान दिल से, मन से आते हैं। 6वां क्वेश्चन देखें, व्हाई डज द ऑथर से दैट द गीता इज नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ। लेखक ये क्यों कहता है? Why does the author say? लेखक क्यों कहता है that the Gita is not for those who have no faith, कि गीता उनके लिए नहीं है जिनको विश्वास नहीं है। इसमें अनसीन में बात आई है, भगवान कहते हैं कि जिसका मुझ में विश्वास नहीं है वो उसके लिए गीता नहीं है। तो ये ऐसा लेखक क्यों कहता है? आंसर देखें, द ऑथर से सो, लेखक ऐसा कहता है बिकॉज इट इज बियॉन्ड मेयर इंटेलेक्ट, क्योंकि ये बुद्धि से परे है। इट इज एड्रेस्ड टू द हार्ट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय हार्ट। ये हृदय से संबोधित की गई है और हृदय से ही इसको समझा जा सकता है। हार्ट इज बियॉन्ड रीजन, और फिर दिल तो होता है किसी भी कारण से परे। दिल तो प्यार का भूखा होता है, दिल को तो प्यार चाहिए, जहां उसको प्यार मिलता है उस बात को मानता है। तो ईश्वर की भक्ति में प्यार रहता है, प्रेम रहता है। यहाँ पर बुद्धि से जो लॉजिकली बात होती हैं, लॉजिक बातों को सवाल ही नहीं है। लॉजिक बुद्धि से मतलब है, कोई कहता है भगवान है कि नहीं, भैया सबूत दिखा, तो ये फालतू की बातें हैं। बुद्धि से आदमी तार्किक बातें करता है, यानी तो इन बातों से तो गीता भी परे है, भगवान भी परे है। उन्होंने कहा इसलिए कि भगवत गीता दिल से है और दिल से ही समझी जा सकती है। जो दिल में प्रेम रखता है वही मेरी पूजा करे, वही मुझे माने। इट इज बेस्ड ऑन फेथ, यह विश्वास पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, हु विल सर्टेनली रीच टू लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के पास कौन पहुंचेगा? निश्चित रूप से भगवान के पास स्वर्ग में कौन पहुंचेगा? तो whosoever will give this precious treasure to his devotees, जो कोई भी, whosoever माने जो कोई भी उसके इस कीमती खजाने को उसके भक्तों को देगा, यानी भगवत गीता का प्रवचन देगा। जैसे साधु महात्मा प्रवचन देते हैं, उनके जो भी भक्त होते हैं, जो भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, उनको वो भगवत गीता की पूजा प्रवचन देते हैं। तो जो कोई भी मेरे भक्तों को भगवत गीता सुनाएगा, उसके अमृत वचन देगा, विल बाय फैक्ट ऑफ दिस सर्विस, और इस सेवा के बदले एश्योरली विल रीच हिम, निश्चित तौर से वो भगवान के पास पहुंचेगा। तो ये इस बात का मतलब है। 8वां क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा हु विल अटेन द सुप्रीम प्लेस आफ्टर डेथ। भगवान कृष्ण के अनुसार मौत के बाद कौन श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा? मौत के बाद श्रेष्ठ स्थान से मतलब है स्वर्ग में कौन जाएगा। तो भगवान कृष्ण के अनुसार स्वर्ग में कौन जाएगा, या मृत्यु के बाद सुप्रीम प्लेस, सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन अटेन करेगा? अटेन माने प्राप्त करना, कौन प्राप्त करेगा? ठीक है, हु विल। आंसर देखें, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा के अनुसार दोज हु बीइंग फ्री फ्रॉम मैलिस, वे
जो ईर्ष्या से फ्री हैं, परे हैं, जिनमें मैलिस, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, फ्री है वो ईर्ष्या द्वेष से। विल विथ फेथ एब्जॉर्ब हिज टीचिंग, जो ईश्वर की बातों में विश्वास करेगा। शैल हैविंग अटेन्ड फ्रीडम, वो सही स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। विल अटेन द सुप्रीम प्लेस आफ्टर डेथ, और वही मृत्यु के बाद सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करेगा। ये भगवान कृष्ण ने कहा। इस पोएम का टाइटल अनसीन का टाइटल, सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, ये पूछा है द टीचिंग ऑफ गीता, तो ये इसका टाइटल हो जाएगा। आप ये समझ लें कि इसके क्वेश्चन आंसर तो आते ही हैं, पर कभी कभी ये अनसीन के रूप में आ जाती है, और जिसके क्वेश्चन आंसर आपको आंसर भी देने होते हैं, नोट मेकिंग के रूप में भी आ सकती है। तो इस अनसीन को आप अच्छे से समझ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनसीन है, ये मेरा आपसे कहना है। चलिए, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ मोबाइल में नीचे दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे तो ये लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा इस तरीके से, और फिर बगल में घंटी छपी हुई है, बेल आइकॉन है, तो ये बेल आइकॉन को आप दबाएंगे, घंटी को दबाते ही 3 के ऑप्शन आएंगे, तो 3 ऑप्शन को आपको ऑल सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा, ऑल वाले को टच करना है, जिससे मेरा जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। कोई देर आपको नहीं करना पड़ेगा। हमारी प्लेलिस्ट दी गई है, आपको जिस तरह का ग्रामर का, राइटिंग स्किल, निबंध, एप्लीकेशन, लेटर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, सारे वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो भी आप वीडियो चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।